अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। फरमाए माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं मेरे भाई। आगे भी उधर बैठे जाओ जहां बैठा है, बैठा रहे, कोई बात नहीं। सब आपकी बस्ती है और सब आपके खेत हैं, रास्ता भी आपका ही है। चाहे तो छोड़ दो, चाहे तो इसे काट के खेतों में बना लो। कुछ लोगों ने रास्ते खत्म कर दिए, उनसे पूछा भाई रास्ते क्यों? बोले रास्ता भी तो हमारा ही है, हम रास्ते के रास्ता हमारा, लिहाजा हमने इसको काट के काम ही खत्म कर दिया, है ना? तो भाई इसलिए आप तो बहुत अच्छे लोग सुन रहे हैं। रास्ता अगर किसी ने किसी का काटा हो तो वो उसको छोड़ दे, किसी की मैंड काटी हो उसे छोड़ दे। अगर किसी ने किसी की एक उंगल जमीन दाब ली, कितनी, मसला सुन लीजिए, रास्ते वाले भी सुन लें मेरे भाई, मेरी माँ बहनें भी सुन लें। एक उंगल अगर जमीन किसी ने दाब ली तो अल्लाह मैदान महशर में सातों जमीनों के तौक बनाकर उसके गले में डालेगा। अब सातों जमीनों का कितना वजन है, वजन आप लगा लो। मेरे पास ना कोई ऐसा कैलकुलेटर है और ना मेरे पास ये हंसने की बात नहीं, सोचने की बात है, न मेरे पास कोई ऐसा गणित लगाने का आला है कि मैं ये बता सकूं कि सातों जमीनों का तौक बना के जब गले में डाला जाएगा तो वजन कितना होगा। फिर अल्लाह फरमाएगा, ले तुझे जमीन से बड़ी मोहब्बत थी ना, लोगों की जमीनें काटता फिरता था, तूने लोगों की जमीनों को जो है काट के उन्हें तकलीफ दी थी, तूने लोगों का हक मारा था, तुझे जमीन से बड़ी मोहब्बत थी। ये वही जमीन है, हमने एक उंगल नहीं दी है, हमने सातों जमीनों का तौक बना के तेरे गले में डाल दिया है। अल्लाह अल्लाह, अब जरा गौर करो कि सजा कितनी बड़ी है। बेहतर ये है कि जितनी अल्लाह ने दी है उसी पर सब्र और शुक्र से जिंदगी गुजार के चले जाओ, यही सबसे बेहतर जिंदगी है, यही सबसे बेहतर जिंदगी है। वरना तो कोर्ट और कचहरी में जाओ गुपलापुर के लोगों तो दीवानी का एक मुकदमा कहलाता है जो जमीन के झगड़ों से रिलेटेड होता है, इससे ताल्लुक रखता है। इसके वकला भी स्पेशलिस्ट होते हैं, दीवानी वाले हजरात। इसी बात पे झगड़ा है, मेरी मैंड यहाँ से है, उसकी मैंड वहां से है, मेरा खेत यहाँ से है, उसका खेत वहां से है। यार इसी बात पे हमने 10-10 साल मुकदमे लड़ा लिए, जमीन वही रह गई। बाज़ औकात तो ऐसा होता है कि जमीन का मुकदमा लड़ाने वाला और लड़ने वाला दोनों मर गए, इंतकाल कर गए, इसी जमीन में जाकर के दफन हो गए। यार जिस जमीन का मुकदमा लड़ रहे थे जमीन वही रह गई, ये जमीन में चली। ऐसा भी होता कि नहीं होता मेरे भाई? तो जरा सोच से काम लो यार, अकल से काम लो। अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया और इस्लाम का कानून बड़ा प्यारा कानून है। मजहब इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है। मजहब इस्लाम के मानने वाले तो खुदा की कसम कहीं नीचा देखते ही नहीं। इस्लाम के मानने वालों को तो कोई परेशानी होती नहीं, इसलिए कि इस्लाम ने तो इतना क्लियर मसला बनाया कर दिया है, इस्लाम ने तो इतना क्लियर कानून बना दिया है कि अगर इस्लाम पे अमल करो ना तो सारे मामले क्लियर हो जाएंगे। खुदा की कसम कोई घपले में रह नहीं जाओगे, इसलिए कि मजहब इस्लाम खुदा की कसम किसी का दाना लेने को भी हराम कहता है। इस्लामी मजहब इतना प्यारा मजहब है कि किसी की एक चवन्नी को भी जायज नहीं कहता। मजहब इस्लाम को अगर तुमने फॉलो किया ना तो फिर तुम्हें किसी कचहरी में जाने की जरूरत नहीं है। मैदान महशर में जब अल्लाह की अदालत में खड़े होगे तो तुम्हारा मामला साफ हो जाएगा, बहुत जल्दी से साफ हो जाएगा। इसलिए कि आज की जो कोर्ट और कचहरी है, यहाँ घपला करके जब आदमी जाता है, ये घपला करके वो जाता है, फिर वहां फैसला होता है जो भी होता हो, लेकिन ये फैसला आखिरी फैसला नहीं है, ये फैसला लास्ट फैसला नहीं है। इस फैसले के बाद एक फैसला और है जो अल्लाह की अदालत में होना है। ये भी
यहाँ तो पैसे लेके देके आपने उल्टा सीधा फैसला करा लिया। मैं मानता हूँ चल जाएगा, थोड़े दिन के लिए तुझे शायद मोहलत मिल जाए, लेकिन अल्लाह की अदालत में जो फैसला होना है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ए गुपलापुर के जलसे में आने वालों, इसीलिए जो अल्लाह ने तुम्हारा हक रखा है सिर्फ अपना हक लो, और जो अल्लाह ने तुम्हारा हक नहीं रखा उसे ना लो, हरगिज़ ना लो। चंद दिन की अमीरी से खुदा की कसम गरीब होकर मर जाना बेहतर है, लेकिन किसी का हक तेरे ऊपर ना हो। चंद दिन अमीर रह के जीने से गरीब रह के मर जाना बेहतर है, लेकिन किसी जब तेरा जनाजा उठे तो तेरे ऊपर किसी का सिक्का ना हो। जिंदगी ऐसी गुजार, तेरा जनाजा उठ रहा है, पड़ोसी अगरचे जबान से ना कह रहा हो लेकिन दिल में कह रहा हो मेरे इतने रुपए लेके मर गया। तेरा बस्ती वाला कह रहा हो मेरा इतना माल लेके मर गया। रिश्तेदार कह रहा हो मेरा इतना माल लेके मर गया। खुदा की कसम खा के कहता हूँ तुझे ये माल जो तू लेके मरा है तुझे देना पड़ेगा, मैदान महशर में देगा। बड़ा सख्त होगा ये मामला, बड़ा सख्त, बहुत सख्त मामला होगा। किसी का अगर है तो देख के मरे, कान खोल के सुने। और एक बात और बताऊं, एक हक और मारा जा रहा है जो शायद ज्यादातर लोग मार रहे हैं। कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे हैं कि अदा करते हैं, बाकी 80% वो हक मारा जा रहा है। 80%। अल्लाह करे कि हमारे मुसलमानों को अक्ल सलीम अता फरमाए और इस पर समझ अता फरमाए। सुन लीजिए, ये मैं मसला बता रहा हूँ और अपनी तकरीर के दौरान फिर बाद में तकरीर शुरू करूंगा। इसलिए कि आपने जलसा कराया, बड़ी मेहनत से कराया, इतना पैसा खर्च किया, पिंडाल लगाया, आप रात में बैठ करके सुन रहे हैं। ये आपका हक है कि हक बात आप तक पहुंचाऊं। मैं इधर उधर की तो करके चला जाऊंगा, 1-1.25 घंटा मैं ऐसे ही भी बातें करके जा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं तुमने इतनी मेहनत की है तो क्यों ना कुछ ऐसा दे करके जाऊं जिसकी आपको मरते दम और मरने के बाद भी जरूरत है। हक बड़ा सख्त मामला। 2 तरह के हक है, एक है हुकूकुल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद। इतना आसान करके बताऊंगा। मैं कोई यहाँ पर आपको काफिया नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई मुल्ला हसन नहीं, मैं इतना आसान पढ़ करके बताऊंगा कि मेरी माँ बहनों में कोई हो या मेरे भाइयों में कोई हो जिसे कुछ ना आता हो, इंशाल्लाह मेरी तकरीर समझ के जरूर उठेगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा आवाज बढ़ाएं ऑपरेटर साहब। ये अच्छा बोल रहा, मैं आपका बहुत बड़े, इतना बड़ा भाई इतनी दूर से खींचता रहे बस। हाँ, बहुत अच्छा बोल रहा। और आप भी आज मेरी तकरीर सुने, कुर्सी इधर ला करके, आप वहां बटनों के पास बैठे ही मत, वो झंझट का काम है, आप उधर से हट जाएं। कभी फिर मन आ जाए और आप फिर बटन छू लें तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो तवज्जो कीजिए हजरात, मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो मैं मसला बयान कर रहा हूँ इसको क्लियर कर ले। एक है हुकूकुल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद। इसको कोड करना जहन में। हुकूकुल्लाह वो है जो अल्लाह से ताल्लुक रखता है, हुकूकुल्लाह वो हक है जो हक अल्लाह से ताल्लुक रखता है। एक है हुकूकुल इबाद, वो हक बंदों से ताल्लुक रखता है। जो हक अल्लाह से ताल्लुक रखता है वो है नमाज, जो अल्लाह से ताल्लुक रखता है वो है रोजा, जो अल्लाह से ताल्लुक रखता है वो है हज। अगर आपने नमाज ना पढ़ी सजा है, मिलेगी। नमाज सबसे पहले मैदान महशर में पूछी जाएगी। लेकिन अगर कोई काम ऐसा था कि वो हक अल्लाह का आपने मारा, किसका हक मारा? अल्लाह का हक मारा। जो अल्लाह ने अपने हक तुम पर रखे थे वो हक अदा ना कर पाए, फिर अगर तुमने तौबा की, फिर अगर तुमने माफी मांगी, फिर आप तौबा करके गिड़गिड़ाए और वो काम दोबारा ना किया, तो अल्लाह चाहेगा तो अपने करम से अपने हक को माफ कर देगा। अल्लाह चाहेगा तो अपने हक को क्या कर देगा? माफ कर देगा। लेकिन अगर तुमने किसी बंदे का हक मारा, किसी का रुपया मारा, किसी की जमीन मारी, किसी का माल मारा, तुमने किसी को सताया, किसी को गाली बकी, किसी का अगर तुमने हक मारा, पूरी जिंदगी सजदे में पड़ के तौबा तौबा करते रहो, मगर अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसलिए कि ये हक अल्लाह का नहीं था, ये बंदे का था। ये माफ बंदे के माफ करने से होगा, अल्लाह माफ ही नहीं करेगा।
दोनों बातें समझ गए मेरी कि नहीं समझ गए? एक हक है अल्लाह से जो ताल्लुक रखता, एक है जो बंदे से ताल्लुक रखता। जो अल्लाह का हक आप अदा ना कर पाए, अगर आपने सच्चे दिल से तौबा कर ली तो अल्लाह चाहेगा तो माफ भी कर देगा। अल्लाह चाहेगा तो क्या कर देगा? माफ। लेकिन जो बंदे से रिलेटेड हक है, जो बंदे का हक है, अगर उसने माफ नहीं किया तो कान खोल के सुन लो, आप पूरी जिंदगी भी सजदे में पड़े रहो तो अल्लाह माफ नहीं कर सकता। दोनों बातें समझ में आ गई? बीवी का मेहर भी बंदे का हक है, ये हुकूकुल इबाद है। जो बीवी का मेहर होता है ना, इसलिए शादियां होती हैं तो मेहर दो तरह के बांधे जाते हैं, एक उधार एक नकद। मेरी गुजारिश ये है कि उधार मेहर बांधना खत्म कर दो, सिर्फ नकद मेहर रहने दो, सिर्फ नकद रहने दो। कभी कभी तो उधार इतना मेहर बन जाता है कि वो पूरी जिंदगी शाद ना दे पाए। कभी तो 5-5 लाख रुपए मेहरों में बांध दिए जाते हैं, 3-3 लाख रुपए मेहरों में बांध दिए जाते हैं। एक नौशे का निकाह पढ़ाया जा रहा है, एक दूल्हा का निकाह हो रहा था। हजरात 3,70,000 की रकम लड़की वालों की तरफ से डिमांड की गई। लड़का निहायत गरीब था, लड़के की इनकम शायद 300-400 रुपए रोजाना की रही हो। अल्लाह अल्लाह, किसी ने कहा यार ये तो लड़के की हैसियत के मुताबिक ज्यादा है, इतना ना बांधो। तो लड़के ने खामोशी से कान में कहा आप खामोश ना रहो, इन्हें बांधने दो, ये बांधने से बाज नहीं आ रहे, बंधवा दो, मुझे कौन सा देना है। वो ये सोच कर बैठा था कि मुझे देना नहीं है, लेकिन ये सोच गलत है। जो मेहर बांधा जाया, मेहर का मकसद है कि अदा करना है, इसलिए कि वो बीवी जरूर है, शरीक हयात जरूर है, लेकिन अगर तू मेहर बिना अदा किए मर गया तो मैदान महशर में तेरी बीवी ये सोच के नहीं छोड़ेगी ये तो मेरा शोहर था, मुझे कपड़े बनाया करता था, मुझे खाना खिलाया करता था, मेरी देख रेख किया करता था, लाओ इसे छोड़ दो, इसे हक माफ कर दो। एक गुपलापुर के जलसे में आने वालों, मैदान महशर में बीवी भी दामन थाम के खड़ी होगी, इसलिए कि वहां नेकियों की बीवी को भी जरूरत होगी, वहां माँ को भी जरूरत होगी, वहां बाप को भी जरूरत होगी, वहां बेटे को भी जरूरत होगी। तेरी बीवी तेरा दामन थाम के खड़ी होगी। ओ मेरे मौला, इसने मेरे निकाह के वक्त में जो मेरा मेहर बांधा था वो मेहर मेरा अभी तक अदा नहीं किया है। ओ मेरे मौला, मेरा मेहर तो अदा करा। उस वक्त तुझे मेहर अदा करना पड़ेगा। उस वक्त तेरे पास पैसा ना होगा, तेरे पास रुपया ना होगा, तेरे पास माल ना होगा। अब बता बीवी के मेहर में क्या देगा? जो चंद नेकियां तेरे नामाए अमाल में होंगी वो बीवी के मेहर के बदले बीवी को दे दी जाएगी। बड़ा काम खराब है, इसलिए मेहर नकद ही बांधो तो बेहतर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मेहर नकद ही बांधो, उधार बांध रहे उस सूरत में उधार बांधो। मैं आज पूरा मसला समझा दूं, उधार कब बन सकते हैं मेहर। तवज्जो है? आदमी कह रहा है उधार, अरे भाई एक बात बता, तू 5,000 की शेरवानी पहन के निकाह पढ़ रहा है, दूल्हा का अगर हिसाब लगाओ तो 20,000 में दूल्हा बैठा होता, कम से कम 5,000 का 3,000 का जूता, 5,000 की कोट पैंट या शेरवानी, है ना। अगर पूरा दूल्हा के कपड़ों का सर से लेकर पैर तक हिसाब लगाएंगे तो मुझे बताओ 20,000 का लिबास होगा कि नहीं होगा? होगा यार, इतना तो होते। बात का ज्यादा, मैं तो मामूली की बात कर रहा हूँ, बात तो बहुत ज्यादा भी होता होगा। मामूली सा एक लिबास है ना, फिर उसके ताम झाम खाना ये वो सब, ये हजार कई लाख रुपए उठा करके वो दूल्हा बन के बारात लाता। यार तू कई लाख तो उठा दिए, जो मैन काम निकाह का था उसमें मामला उधार चल रहा नहीं। बात बताओ यार, समझने की है कि नहीं है? टेंट वालों के नकद, पिंडाल वालों के नकद, बावर्ची के नकद, गोश्त वाले के नकद, बिलेचनी वाले के नकद, शेरवानी वाले के नकद, वीडियो बनाने वाले के नकद, आतिशबाजी वाले के नकद। जो कारें लेके आया 25 कारें, बुलेरो ही होना चाहिए। अरे भाई बदल गई कार तो क्या ना, काम ना चलेगा, सब बुलेरो ही चलेंगी, ताकि पता चले दूल्हा कितना हाई फाई है। यार सब बुलेरो कार लाया, यार सब नकद, मेहर उधार। अजीब बात है कि नहीं है यार, मुझे बताओ यार, है ना? अजीब बेवकूफी है नहीं है? अच्छा सारा काम किस लिए? इससे कौन पिंडाल किस लिए? शादी के लिए। इससे पूछा खाना किस लिए? शादी के लिए। इससे पूछा शेरवानी किस लिए? शादी के लिए। इससे पूछा जूता किस लिए? शादी के लिए। इससे पूछा ये मूवी किस लिए? शादी के लिए। इससे पूछा ये कारें इतनी किस लिए? शादी के लिए। बावर्ची किस लिए? शादी के लिए। अरे सब कुछ शादी के लिए। और जब निकाह हुआ
तो उधार। अजीब मामला है, अजीब मामला। सब कुछ शादी के लिए, और जब शादी आई तो कह रहा मैं नंगा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है भाई, उधार मांग दो। अरे अजीब मामला। नहीं, बात समझने की है मेरे भाई। मैं कोई चुटकुला नहीं, मैं बात बता रहा हूँ, बात समझने की है कि नहीं है यार। जितनी चीजें तू काम शादी में कर रहा ना, कोई ये काम कम कर दे, लेकिन महर नकदबान। अभी निकाह होने के बाद तेरा इंतकाल हो गया तो मेरे भाई तेरा महर कौन देगा? बोलो बात है कि नहीं है? और यार एक बात बताओ, महर बीवी का हक है। इतना ठंडे दिल से सोचो, ठंडे दिमाग से। जब वो शादी नहीं की थी तो जब तक वो बेटी थी, जब शादी नहीं की थी किसी की बहन थी, जब तक उसने निकाह के रजिस्टर पर दस्तखत ना किए थे किसी की भतीजी थी, जब तक उसने निकाह के रजिस्टर पर, जरा दिल से सुनना खुदा की कसम अगर वाकई फैसला करोगे, जब तक उसने निकाह के रजिस्टर पे दस्तखत न किए किसी की भांजी थी, जब तक उसने निकाह के रजिस्टर पे दस्तखत ना किए थे किसी की सहेली थी, मगर खुदा की कसम जिस दिन निकाह के रजिस्टर पे दस्तखत कर दिए वो सबसे बढ़ के किसी की बीवी बन गई है। वो सबसे बढ़कर किसी की बीवी बन गई। अब बाप का हक बाद में शोहर का पहले है, माँ का हक बाद में शोहर का पहले है, सहेली का बाद में शोहर का पहले है, अब चचा का बाद में शोहर का पहले है, भाई का बाद में शोहर का पहले है, मामा का बाद में शोहर का पहले है, खाला का बाद में शोहर का पहले है। मुझे बता, जब तक क्या उसने तेरे निकाह के रजिस्टर पर दस्तखत ना किए थे, जब तक बाप जो कहता था पहले बाप का मानना है जरूरी है, भाई का मानना जरूरी है और माँ का मानना जरूरी है, लेकिन जिस दिन से निकाह क्या पड़ा, तेरे निकाह में क्या आई, अब शरीयत कहती है सबसे पहले अपने शोहर का हुक्म मानना जरूरी है। ये सब कुछ खत्म हो गया कि नहीं हो गया? सिर्फ इस रजिस्टर पे दस्तखत के बाद इसका सब कुछ खत्म हो गया। अगर ये चाहकर भी चाहे कि मैं अपने बाप का मान लूं तो शरीयत मना कर रही है। नहीं, शरीयत ये कह रही है अगर शोहर मना करे बाप के घर जाने और बाप का जनाजा भी पड़ा हो, शोहर मना करे तो बीवी के लिए हुक्म है कि बाप के जनाजे में भी ना जाए। मुझे बताइए यार, इसने कितना सब कुछ कर दिया, खाली निकाह के रजिस्टर पे दस्तखत क्या किया यार, इसने अपना सब कुछ तेरे नाम कर दिया। अरे मेरे भाई कर दिया कि नहीं कर दिया? किसी की जमीन भी आप लेने जाते हो तो यार रजिस्ट्री का अंगूठा बाद में लगाता, पहले एक चवन्नी अपनी गिन लेता है। ओ भाई मेरे दस्तखत करने के बाद कल तूने मेरा रकम दिया कि नहीं दिया इसका कुछ नहीं पता, इसलिए मेरी रकम पहले दे दे, रजिस्ट्री पे अंगूठा बाद में। बोलो ऐसे ही होता कि नहीं होता? यार ये तो जिंदगी भर के लिए अपनी आप को तुझे सौंप रही है, फिर इसका महर इसका हक था तो फिर तू इसका महर अदा क्यों नहीं करता? बात है कि नहीं है? इसका हक तो सिर्फ महर है, इसका हक तो सिर्फ महर है, बाकी तो सब तेरा ही हक है, फिर तू क्यों नहीं अदा करता? ओ मुसलमानों, अपने बच्चों की शादियों में नकद महर अदा करो, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, मिलने वालों को बताओ, चाहे शादी में कुछ कम कर लेना, एक आध चीज को छोड़ देना चलेगा, मगर महर निकाह में वाजिब है। महर जो बांधा जाए वो नकद दे दिया जाए, वाजिब है ये, वाजिब। हाँ क्या है महर? क्या है मेरे भाइयों? वाजिब। ये बारात जो बुलेरो में, बसों में, टिरकों में जा रही है, ये ना सुन्नत है ना वाजिब है ना फर्ज है, कुछ नहीं है। ये जो 300 बाराती जा रहे हैं कुछ नहीं है बल्कि और गलत है मेरे भाइयों। ये जो इतने काम हो रहे हैं ये सब गलत है। महर वाजिब है, बिना महर के तो निकाह ही नहीं हो सकता। और वही उधार है, बात तो अपने बच्चों के सामने की हो जाती हैं, अपनी बहुओं को ले आई वो औरतें और उनके पता चलता है कि उनके शोहर ने अभी तक महर ही नहीं दी है। इतने खतरनाक पड़े हैं। बाज महर अदा करो मेरे भाई, महर अपनी जिंदगी में नहीं बल्कि नकद दे दो। अच्छा एक बात और सुनिए, अगर कोई लड़का जवान है, अब वो
उसके पास कुछ नहीं, उसके पास, जोर से बोलिए, कुछ नहीं है, न घर है न दर है, कुछ नहीं है। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं और उस जमाने में रहे होंगे, उस जमाने में तो ज्यादा थे, आज के चलो कम होंगे, लेकिन उस जमाने में ज्यादा थे, बिना घर दर वाले, कुछ नहीं। अब अगर शादी ना करे तो कदम डगमगा जाएगा। शरीयत कह रही है शादी कर। जवान हो जाए तो शरीयत क्या कह रही है, निकाह कर, कदम ना डगमगा जाए, निकाह का हुक्म है। अब पैसे हैं नहीं कि महर अदा करे, रकम है नहीं कि महर अदा करे, शरीयत कह रही है जवान हो गया कदम ना डगमगा जाए, निकाह कर। पैसे है नहीं कि महर अदा करे, तो यहाँ पर हुक्म है, यहाँ पर उधार महर चाहे कर ले, लेकिन निकाह कर ले, कहीं कदम ना डगमगा जाए। यहाँ पर क्या कर ले, महर को उधार कर ले, और इस बुनियाद पर कि जैसे ही अल्लाह मुझे देगा मैं अपनी बीवी का महर अदा कर दूं। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। यहाँ पर निकाह कर ले। अब सब कुछ तो है, 5 लाख रुपए खर्च करके दूल्हा बन के जा रहा लड़की वाले के घर और महर उधार मांग रहे हैं, तो अजीब बेवकूफी की बात है मेरे भाई। इस चीज पे रोक लगाओ। और महर जो है बच्चों के, बच्चियों के, लड़कों के, लड़कियों के, लोगों जो बीच के लोग होते हैं ना, महर तय करते हैं, लड़के की हैसियत के मुताबिक तय करें। अगर लड़के की हैसियत वाकई 20,000 की है तो 20,000 का महर, 5,000 की है तो 5,000 का महर, 50,000 की है तो 50,000 का। ऐसा नहीं कि लड़के की हैसियत नहीं, महर 5 लाख की डिमांड हो रही है, ये गलत है, इस पे झगड़े हो जाते हैं। मैं अर्ज कर रहा था हक की बात, ये तो बात चल रही थी ना। आप मुसलमान हो, अगर मजहब इस्लाम को फॉलो करते हो, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, तो खुदा की कसम कहीं तुम्हें कठिनाई दिखाई नहीं देगी, कहीं परेशानी आ ही नहीं सकती, इसलिए कि इस्लाम ने सारे रास्तों को खोल दिया। और गोपलापुर के जलसे में आने वालों, आओ मैं आपको बताऊं मुसलमान कितना प्यारा, उसका रास्ता कितना प्यारा, उसका मजहब कितना प्यारा। आज दूसरी कौमें तुम्हारे ऊपर हंस रही है, वजह क्या है, तुमने इस्लाम के रास्ते को छोड़ दिया, इसलिए दूसरे हंस रहे हैं। मुसलमान वो है कि एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान की जमीन खरीदी। क्या किया? दूसरे मुसलमान की क्या किया? जोर से बोलो, जमीन खरीदी। ये बात तो समझ में आ गई ना? और जितना अब तक बोला ये भी सब समझ में आ गया ना? तो आगे चलो। जमीन खरीदी, वो पुराना जमाना। अब आज तो जमीन जोतने के और काश्तकारी करने के ट्रैक्टर बड़े बड़े आले आ गए, लेकिन उस वक्त में बैल वगैरह से जमीन जोतते थे। हमारे ये चचा लोग बैठे ना, सब पता होगा। हल चलते थे, पहले चलते थे, नहीं चलते थे। खरीदने वाले ने जब जमीन में हल चलाया, उसके अंदर जब हल चला तो खजाना निकल आया, जिसे हम और आप अपनी जबान में मलसा भी बोलते। मलसा निकल आया, खजाना निकल आया, माल निकल आया जमीन में। और गोपलापुर के लोगों अगर आज का होता तो घपला करता। गोपलापुर के लोगों समझना, घपले और गोपला को एक मत समझ लेना। क्या करता? घपला। और घपला क्या करता? सब कह देते, सब उसकी से कह दे, भाई तूने जमीन खरीद ली, माल निकला तेरा, देखे नहीं, वो तो लड़ जाता, मर जाता, मार देता, भाई मेरी जमीन है, मेरा माल निकला, मैंने खरीद लिया। लेकिन जैसे ही माल निकला, अपना जमीन जोतने वाला आला जो भी हल है और जो भी रोक दिया, और एक एक सिक्का करके माल का एक एक छोटा छोटा जो भी कोई था वो सब जर्रा उठा के अपने रुमाल में जमा किया, और जमा करने के बाद गांठ बांधा, और जिससे जमीन खरीदी थी उसके दरवाजे पे जाके दस्तक दिया। जमीन बेचने वाला निकल के आया, क्या बात? कहने लगा हमने जो आपकी जमीन खरीदी उसमें हल चलाया तो ये माल निकला है, लिहाजा हमने जमीन का पैसा दिया था, माल का पैसा नहीं दिया था, लिहाजा ये अपना माल अपने कब्जे में करो। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। ये अपना माल भाई अपने कब्जे में करो, हमने तो जमीन का पैसा दिया भाई, हमने माल का तो दिया नहीं है। अल्लाह अल्लाह यार, कितनी प्यारी इस्लाम पे अमल करो। और भाई वो भी मुसलमान था,
वो भी कोई ऐरा गैरा नहीं था, वो भी सच्चा था। कहने लगा ओ मेरे भाई ये माल तेरा है। कोई मेरा कैसे भाई? भाई मेरा नहीं है भाई, मैंने जमीन का पैसा दिया, जमीन का मैं मालिक हूँ, मैंने माल का दिया ही नहीं। कहने लगा यार तुझसे पहले तो मैंने सैकड़ों बार हल चलाया इस जमीन में, मैंने तो कोई दावा नहीं था भाई, सैकड़ों बार मैंने हल चलाया, मेरे हल चलाने में तो कभी नहीं निकला, तेरे नसीब से तेरे हल में निकल आया तो भाई तू ही ले ले इसे। अगर आज का होता लोगों तो झगड़े पे आमादा, ये भी हो जाता वो भी हो जाता, ये कहता मुझे चाहिए वो कहता मुझे चाहिए, दोनों दस्तों गिरेबा हो जाते, मुकदमा कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता। यार दोनों लेने को तैयार नहीं, वो कह रहा है कि मैं नहीं लूंगा, वो कह रहा मैं नहीं लूंगा। यार अब मुझे बता दो लोगों, अगर नियत तुम्हारी साबुत है, नियत अगर सच्ची है तो अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में, अल्लाह ने तुम्हारे नसीबे में जो लिख दिया है, अगर वो दो पहाड़ों के दरमियान भी है तो तुम्हें मिलकर रहेगा। और जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, चाहे लोगों की बेईमानियां कर लो, चाहे लोगों के डाके डाल लो, चाहे लोगों का चुरा लो, चाहे महीने काट लो, चाहे कुछ भी कर लो, अगर तुम्हारे मुंह के अंदर भी आ गया है और तुम्हारे नसीब में नहीं है तो तुम्हारे हलक से नीचे नहीं उतर सकता, तुम्हें फंदा लगेगा और तुम्हारे मुंह से वो लुकमा बाहर चला जाएगा। लोगों जो नसीब में है वो मिलके रहेगा, जो नसीब में नहीं है वो हलक के नीचे नहीं जा सकता। ये कान खोल के सुनो, किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं। अगर हलक तुमने लुकमा भी ले लिया, लुकमा तेरी किस्मत में नहीं था तो तुझे ऐसा फंदा लगेगा कि वो लुकमा, कभी कभी तुमने देखा ऐसा होता है कि इंसान ने खाया, अब तो यकीन हो गया जमाने को, यार मुंह के अंदर गया, अब तो इस दाने पे इसी का नाम लिखा था, अचानक से फंदा लगा और मुंह का जो रिस्क था, मुंह में जो लुकमा था, फंदे के सहारे से मुंह के दूर गया। आपने देखा कि नहीं देखा कितनी बार ऐसा होता है, फिर वो दोबारा उठा के उसे नहीं खाता, इसलिए कि इसके नसीब में लिखा ही नहीं था। जो दाने अल्लाह ने नसीब में लिखे थे वो खा के रहेगा, जो नसीब में लिखे नहीं है वो मुंह में भी चले जाएं तो खा नहीं सकता। अगर इतना पुख्ता यकीन करके बैठो तो खुदा की कसम किसी का माल नहीं मार सकते। यार हजारों शिकायतें आती हैं, कोई कहता मेरा 10,000 माल लिया, कोई कहता है मैंने फला सौदा करके मौलाना इसे बयाना दिया था, सौदा कैंसिल हो गया, मेरा बयाना वापस नहीं करता, कोई ये कहता है मेरा माल वापस नहीं करता, कोई कहता है यार ये मेरे पैसे नहीं देता, कोई कहता है ये मेरा उधार नहीं देता, कोई कहता है मैंने इसे अमानत के तौर पे एक चीज दे दिया था, वो इसने अमानत में खयानत कर ली, वो चीज मुझे लुटा के वापस नहीं किया। वो लोगों ये जायज नहीं है, बहुत चलता हमारे यहाँ। किसी के यहाँ से फावड़ा मांग के लाए, जरा सुनो यार, बातें तो छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी असली बातें बता रहा हूँ। किसी के यहाँ से फावड़ा लेकर आए, जानते ना, और लाए, जरा भाई मुझे आधे घंटे के लिए चाहिए, इन्होंने दे दिया, तूने अपना काम किया, अपने घर रखा, फिर कोई और पड़ोसी आया, ले उनका फावड़ा ले भाई ले जा, इनकी बगैर इजाजत के तूने उसे दे दिया, फिर उसने किसी और को दे दिया, ये जायज नहीं है। इसलिए कि इन्होंने जो फावड़ा दिया था वो तुझे इस्तेमाल के लिए दिया था और ये नहीं कहा था कि दूसरे को भी दे देना। तूने किसकी इजाजत से वो दूसरे को दिया? बेचारे ने अपनी चीज दी, अब आधी ककरी कर दी, वो इसके घर पूछ रहा, फिर उसके 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 घर पूछ रहा, बेचारे ने चीज क्या दे दी, इसे बंदर नहीं, हकीकत है बेचारा कूदता फिर रहा, कभी उधर जा रहा, कभी, और मेरे भाई जायज नहीं है ये, इसलिए कि अल्लाह ने जो कानून बनाए बड़े प्यारे हैं, जो तेरे लिए दिया था, अगर कोई आए तो कहना हो मेरे भाई चीज फला की है, अपने लिए मांग के लाया हूं, पहले उससे मालूम करके आ, अब तो मोबाइल का जमाना, फोन पे बात करा, अगर वो इजाजत दे। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? मेरे पास फरमाइश आ रही है कि इमाम हुसैन के हवाले से बोलें, ठीक है? और रही बात बोलने की तो मैं बोलूँगा, लेकिन हकीकत बात तो यह है कि ये वो बातें मैंने बता दी कि जो खुदा की कसम है होता ना,
शहादत पे तकरीर करके चले गए और कर दी। तुमने सुनी है लगभग शहादतें, लेकिन उसके बाद जब यहाँ से गए तो कोई मसला मालूम नहीं, कोरे के कोरे, कुछ पता ही नहीं। जलसा खूब करा लिया लेकिन ये पता ही नहीं कि ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। बस मैं तो ये चाहता था कि कुछ बातें वो बता दूं आपको जो आपकी जरूरत की हों। रही बात इमाम हुसैन की, तो मेरी तो तकरीरें भरी पड़ी हैं और आप जितना चाहो बुलवा लो, मैं इमाम हुसैन पर बोल देता हूँ, कोई मसला नहीं। अपने लिए तो मैटर सारे सब आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। जरा बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और अगर सही पूछो ना तो ये तकरीर ही इमाम हुसैन पर हो रही है। करबला में जो मामला था ना वो हक की लड़ाई थी, बस और कुछ नहीं। काय की लड़ाई थी करबला में? बात कुछ और नहीं थी। जो खिलाफत का तख्त था